भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चलता आ रहा है। हजारों किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने तैनात रहते हैं। लेकिन एक बात जो आम लोगों को अक्सर चौंकाती है वो ये है कि इतनी संवेदनशील और तनावपूर्ण सीमा पर तैनात सैनिक अक्सर बिना हथियार या बिना लोडेड बंदूक के गश्त करते हैं। सवाल उठता है ऐसा क्यों? इसका जवाब है कि 1996 और 2005 के बीच भारत और चीन के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते जिनका मकसद सीमा पर शांति बनाए रखना था। 1996 में हुए समझौते के तहत ये तय किया गया था कि LAC के आसपास कोई भी पक्ष हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, खासकर उन इलाकों में जहां आमने सामने की गश्त होती है। समझौते के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक हथियार रख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें खुले में दिखाना, लोड करना या आमने सामने आने की स्थिति में उन हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। इसका उद्देश्य था गलती से गोली चलने या किसी उकसावे की स्थिति में बड़े संघर्ष को टालना। ये नीति लंबे समय तक प्रभावी भी रही, लेकिन 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प ने इस पूरे समझौते की बुनियाद को झंझोर कर रख दिया। उस संघर्ष में हथियारों की बजाय पत्थर, डंडे और कील लगे राड का इस्तेमाल हुआ है, जिससे भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए और चीन को भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि उसने आधिकारिक आंकड़े बहुत कम बताए। गलवान के बाद सवाल उठे कि क्या बिना हथियार तैनाती अब भी सही रणनीति है? क्या ऐसे समझौते एक तरफा नुकसान का कारण बनते हैं? लेकिन इन सभी सवालों के बीच भारत अभी भी राजनयिक और सैन्य बातचीत के जरिए स्थिति को संभालने की नीति पर कायम है। ये बात भी समझनी जरूरी है कि हथियारों का उपयोग शुरू होते ही सीमा पर तनाव युद्ध में बदल सकता है और ऐसे में दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच टकराव की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए अब भी कोशिश यही होती है कि सैनिकों के बीच संपर्क सीमित, नियंत्रित और संयमित रहे। फिलहाल भारत चीन सीमा पर हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है, लेकिन हथियार न दिखाने और संयम बरतने की नीति का पालन अभी भी जारी है ताकि संवाद के रास्ते खुले रहे और युद्ध की नौबत से बचा जा सके।